दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। एडिक्शन हमारी सेहत के लिए बहुत ही बुरा होता है, तो इन एडिक्शंस का हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे पर क्या असर होता है, यही हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे 6th पिलर के बारे में, यानी एडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एडिक्शन कौन कौन सी होती है। एडिक्शंस यानी कोई चीज की आदत हो जाना, लत लग जाना। तो जब अच्छी चीजों की आदत होती है तो वो तो अच्छी बात है, दैट इज गुड। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजों की आदत हो जाए जो हमारे हेल्थ के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कैफीन, टी, कॉफी या बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कैफीन होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 200 mg से ऊपर कैफीन हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैफीन एक्ट्स एज एन इंटॉक्सिकेंट जो बुरा असर कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको अगर चाय कॉफी की बहुत आदत है और बहुत पसंद है तो आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं ले सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ले आइए। 200 mg से ज्यादा का सेवन ना करें। फिर जो अगली चीज है जो बहुत कॉमन है, इनफैक्ट आप मूवीज देखने जाओगे या आप कहीं पे भी जाओगे तो साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो जब इन जनरल ही बोला जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो प्रेगनेंसी में आप करोगे तो क्या होगा जी। ये जो टोबैको है ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्पेशली जब हम प्रेग्नेंट हैं तो ये टोबैको जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे बच्चे को भी जा रहा है। और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है कि भाई सिर्फ ऐसा हो रहा है कि भाई प्री टर्म प्रीमेच्योर बेबी हो गया, बेबी के ऑर्गन्स में कुछ डिफेक्ट आ गए। इनफैक्ट लेटर स्टेजेस में जब बच्चा पैदा भी हो जाता है और इन्फेंट स्टेज में रहता है तो भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब नजर में आती है, क्योंकि ये जो चीजें हमने इनहेल की है, कंज्यूम की है और बच्चे तक गई है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। कई लोग पूछते हैं कि ठीक है भाई हम तो एक्टिव स्मोकर नहीं है जी, बट हमारे आसपास में लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्या, तो भी अच्छा नहीं है। बिकॉज पैसिव स्मोकिंग से भी ऑफ कोर्स क्वांटिटी कम हो रही है बट जा तो रही है। बिल्कुल, यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग काफी हेवीली स्मोक कर रहे हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग देयर। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक लेडी प्रेग्नेंट थी, शी कंसल्टेड मी, शी टोल्ड मी कि भाई मैं क्या करूं, हमारे बॉस जो हैं बहुत स्मोक करते हैं जी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई काम करो, उनसे बात करो कि जब तुम वहां पे आओ तब स्मोक ना करें, अदरवाइज स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम जी, बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आजकल वेपिंग का कल्चर भी बहुत बढ़ गया है, वो एक नया फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है। इवन दैट इज नॉट कंसिडर टू बी गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। करना भी, उस एनवायरमेंट में रहना भी, इट इज नॉट गुड। और हुक्का वगैरह का भी बहुत कल्चर है, वो भी मैं मना करूंगी कि भाई
जितना भी आप बोल लो कुछ ना कुछ अंश होता ही है, इट इज़ नॉट डिजायरेबल। तो ये जितने भी इस तरह के लाइक यू नो टोबैको, स्मोकिंग और ये सब के फॉर्म हैं, प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम दैट, बिकॉज इसका बहुत बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट फीटस पे पड़ता है और इतना स्ट्रॉन्ग पड़ता है कि लेटर स्टेजेस तक भी जाके दिखता है। और इसके बाद जो एक और फॉर्म ऑफ एडिक्शन है वो है अल्कोहल का एडिक्शन। इवन दैट इज नॉट कंसिडर टू बी गुड। आजकल अल्कोहल का कल्चर काफी बढ़ गया है, लोग काफी कंज्यूम करने लगे हैं, लाइक इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप जब प्रेग्नेंट हैं तो दिस इज हैविंग अ वेरी 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 डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द फीटस। सो प्लीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसको जितना दूर रहें उतना अच्छा है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कंसेप्शन के भी स्टेज में हैं, गर्भाधान के भी स्टेज में हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो भी आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कैफीन, ये सब का जितना परहेज करेंगी उतना बेटर होगा। बिकॉज ये सब क्या करता है, ये आपके अंदर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। जो हमारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो बना हुआ है उसमें ये कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और उसके कारण हम कंसीव करना चाहें या फिर हम ऑलरेडी कंसीव्ड हैं, फीटस हमारा है, तो उस पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आते हैं। सो प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम दैट। एंड नाउ एक जो लेटेस्ट एडिक्शन है, जो बहुत बड़ा एडिक्शन है, जो हमारी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट बन गया है, मतलब इनफैक्ट अब इसको एडिक्शन नहीं बोलेंगे, ये हमारी ज़रूरत हो गया है। मतलब जिस तरह से हम सांस लेते हैं वो हमारी ज़रूरत है, वैसे खाना खाते हैं वो हमारी ज़रूरत है, नींद हमारी ज़रूरत है, तो ये चौथी ज़रूरत हो गई, वो है मोबाइल। है ना, बोलते रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ एक चौथी जरूरत हमारी हो गई है, वो है मोबाइल और नेटवर्क की, वाईफाई की। तो जितना हम रोटी कपड़ा और मकान के बिना अपने आप को बिल्कुल फील करते हैं ना कि भाई हम बराबर नहीं, अधूरे हैं, राइट, यू गॉट द परफेक्ट वर्ड, हम अधूरे हैं, तो उसी प्रकार हम मोबाइल और नेटवर्क, अपने वाईफाई के बिना बिल्कुल अधूरे हो जाते हैं। मतलब हमारे मोबाइल का चार्ज खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि हमारा चार्ज खत्म हो गया, हम डिस्चार्ज हो गए। वाईफाई नहीं मिलती है तो लगता है जैसे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, भोजन, खाना पीना वगैरह है, वो खत्म हो गया। तो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे गैजेट्स जो रेज एमिट करते हैं, वो रेज हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, दे आर वेरी हार्मफुल रेज। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम इसका यूसेज, आई कांट से कि आप इसका यूसेज ना करो, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई थोड़े से रेस्टेड रहो, तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करो। तो वर्क फ्रॉम होम आप करोगे तो नेचुरली यू नीड दीज गैजेट्स जिससे आप कनेक्ट कर सकोगे। सो ये सब हमारे लाइफ की रिक्वायरमेंट बन गई है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आप इसको छोड़ दो, आप इसको यूज ना करो, बट आप इसको यूज उतना करो जितना आपकी जरूरत है। अगर आप चेक करने जाओगे ना तो आप पाओगे कि जरूरत तो थी इतनी, लेकिन हमने यूज किया इतना। बिल्कुल, लेकिन हम अननेसेसरी यूसेज करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जितना आपको काम है, जितनी जरूरत है, उतना ही आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करें, ताकि रेस को आप उतना ही कंज्यूम करें। इनफैक्ट गर्भाधान के भी स्टेज में जब हम कंसीव करना चाहते हैं, ये रेस बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारे ओवा को, हमारे स्पर्म को बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन भी होती है, इम्प्लांटेशन भी होता है, वो भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना ज़रूरत हो उतने मात्रा में यूज़ करें। स्पेशली रात को, जब सोने का टाइम है तब तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रात को उसे एकदम दूर कर दें, रात को बिल्कुल दूर कर दें। सोने के 2 घंटे पहले से उसका यूसेज बंद कर दें, बिकॉज हमारा मेलाटोनिन सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही प्रेगनेंसी में थोड़ी स्लीप में प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज ऑफ यूरिनेशन, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग वेट एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी सारी ऐसे ही डिस्टर्बेंस होती है, और साथ में अगर ये मोबाइल साथ में ऐड हो गया तो जो मेलाटोनिन सिक्रीशन जो हो रहा था वो भी पूरा हेवायर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको दूर करें। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए मेरा एक ही सबमिशन रहेगा आप सबको कि आप इसका यूसेज लिमिट करें टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। बंद ना करें बिकॉज डिफिकल्ट है, बट हम इसको
सिर्फ जरूरत तक लिमिट कर सकते हैं। झूठ मूठ का हम जो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, अननेसेसरी वीडियोस देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स में टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी जगह मैं कहूंगी कि प्लीज ड्रीम बेबी ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसकी एक्टिविटीज करें। तो उससे क्या होगा, आपके बेबी का जो न्यूरल पाथवेज है वो बहुत स्ट्रेंथेंड होगा, अच्छे से डेवलप होगा और आपके फायदे में रहेगा। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि हम ये जो एडिक्शंस है उन्हें हमें दूर रखना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में कोई डिफिकल्टीज ना आए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह तो वैसे भी हमें दूर ही रखनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि कैफीन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान इनका क्या असर हमारे गर्भ पर पड़ता है, ऐसे कौन से परिणाम हो सकते हैं? कैफीन को भी मैं कह रही हूँ 200 mg तक आप लिमिट कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल आउट कर दो, बट लिमिट इट 200 mg तक। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो बिल्कुल बंद है। एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूसेज जितना जरूरत है उतना जी, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ये सारी चीजें ना हमारे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आता है। अब खुद सोचो, जब आप स्मोक करते हो और ड्रिंक करते हो तो आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट आता है। जितने भी इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को असर करते हैं, हमारे ब्रेन पे अटैक करते हैं, तभी हम इंटॉक्सिकेट होना मतलब क्या, कोई चीज की लत लगना मतलब क्या, कि मतलब हमारा ब्रेन उसके वश में चला गया है, वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया है। बोलते हैं ना कि भाई कुछ हमने मोहिनी शक्ति कर दी है, तो उसी टाइप की कोई चीज होती है। हमारे हाइपोथैलेमस को, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो ये तो हम सबको मालूम है कि चीजें हो रही है। तो जब हम प्रेग्नेंट है तो हमारे फीटस के भी ब्रेन को तो इसी तरह से इफेक्ट कर रहा है ना, बिकॉज प्लेसेंटा के थ्रू ये सारी चीजें हमारा फीटस एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस अल्कोहल, द फ्यूम्स, एवरीथिंग, हम जो भी खा रहे हैं हर चीज हमारे फीटस में एंटर हो रही है। तो जब हम इस तरह के इंटॉक्सिकेटिंग चीजें खाते हैं तो हमारा फीटस भी वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है, और जब हमारा फीटस वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है तो उस पर भी वैसा ही असर पड़ता है, इनफैक्ट ज्यादा असर पड़ता है, मोर, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में बहुत फास्ट ट्रैक ग्रोथ कर रहा है। उसके न्यूरल पाथवेज अभी डेवलप हो रहे हैं, हमारे तो डेवलप हो चुके, बट उसके भी डेवलप हो रहे हैं। तो डेवलप ही अच्छे से नहीं होंगे ना, प्रॉपर डेवलप ही नहीं होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीजों पे कंट्रोल लेके आए। और सिर्फ 9 महीने की बात है जी, जब मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि सिर्फ इतने से पीरियड के लिए भी लोग इतना क्वेश्चन क्यों करते हैं। भाई 9 महीने हैंडल कर लो ना, क्या हो जाएगा, उसके बाद तो करते रहना जो करना है आपको, नोबडी स्टॉपिंग यू। बट ये 9 मंथ्स अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो इसके इतने बुरे परिणाम होंगे आपको कि बाद में बहुत तकलीफ आएगी। तो बेटर है अभी थोड़ा सा संयम रख ले, अपने सेंस ऑर्गन्स पर थोड़ा सा ध्यान रख ले, ताकि बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिले। मैम, जैसे कि आपने अभी ये सब एडिक्शंस बताए, उनके साथ साथ एक और चीज है जो आजकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है, वो है केमिकल्स। चाहे फिर वो सब्जी हो, दवाई हो या फिर कुछ भी हो, उसमें केमिकल्स तो पाए ही जाते हैं। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो बेबी के लिए, गर्भ में पल रहे बेबी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं? आज मॉडर्न वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन हो गया है वो है केमिकल्स। जी, हर नेचुरल चीज का एक सब्स्टिट्यूट आ गया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, बिकॉज वो शॉर्टकट हमें देता है। भाई जो नेचुरल चीजें हैं उसको करने में मेहनत लगती है, और ये केमिकल्स हर चीज के शॉर्टकट हैं। तो वी हैव जस्ट लाइक स्टार्टेड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है जो हम अपने फिजिकल वेलबींग के फर्स्ट पिलर में, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, वो था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। क्यों हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स की बात की? बिकॉज ये जितनी भी हमें मार्केट में मिल रही हैं चीजें, वो सब पेस्टिसाइड से भरी हुई है, पेस्टिसाइड्स एंड प्रेजर्वेटिव्स। ये सब केमिकल्स हैं, लाइक दे आर जस्ट फुल ऑफ केमिकल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये पेस्टिसाइड्स से भरा हुआ इन्फेस्टेड जो जितनी भी चीजें हैं उसका सेवन ना करें, और हम कोशिश करें कि, कोशिश नहीं, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि प्लीज करो। मतलब ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? अगर अपना हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख पाओगे तो क्या चीज का ध्यान रखोगे? सो प्लीज स्टार्ट ग्रोइंग। अपने घर में ना किचन गार्डन बनाइए,
सब्जियां उगाना शुरू कीजिए, तो उसमें इतना आनंद आएगा। हमारा जो ऐप है ड्रीम बेबी ऐप, उसमें हमने बहुत सिंपल मेथड्स बताए हैं कि कैसे आप है ना सब्जियों को, पालक को, मेथी को, टमाटर को, टिंडे को आप कैसे ग्रो कर सकते हो अपने खुद के गार्डन में, सो दैट आपके बेबी को भी पोषण मिलेगा, आपको भी मिलेगा, विच विल एंड लेटर जब आपका बेबी बड़ा भी हो रहा होगा तो भी आप उसे हेल्दी चीजें दे पाओगे, बिकॉज द मार्केट इज फुल ऑफ ऑल केमिकल्स। वो ऑर्गेनिक का थप्पा भी लगा के देते हैं तो कोई गारंटी नहीं कितनी ऑर्गेनिक है, बट स्टिल अगर हमें मार्केट से लेके चीजें खानी भी पड़ रही है तो उसको अच्छे से वॉश किया जाए, क्योंकि पेस्टिसाइड सबके आउटर लेयर में होता है, तो हम जितने अच्छे से उसको वॉश करेंगे उतना बेटर है। यू शुड वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रियली रियली वेल। ग्रेप्स में पेस्टिसाइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तो कहते हैं कि भाई ल्यूकवार्म वाटर में हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से भिगो के साफ करके खाया जाए, बिकॉज पेस्टिसाइड इज टू मच। तो हमें इसका बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम पेस्टिसाइड के खाना को कम से कम खाएं। प्रेजर्वेटिव्स को भी हम अपने डाइट से जितना डिलीट कर सके, बिकॉज ये प्रेजर्वेटिव्स भी क्या है, खाली केमिकल है, बिल्कुल इट्स ऑल केमिकल। आप जब इंग्रेडिएंट्स में टर्न करेंगे ना तो आपको जितनी हमारे नॉर्मल इंग्रेडिएंट नहीं दिखेंगे उससे ज्यादा केमिकल फॉर्मूला दिखेंगे, बिल्कुल। तो सब उन्होंने वो केमिकल फॉर्मूला बना दी और हम केमिकल फॉर्मूला खा के हम क्या बन रहे हैं। इनफैक्ट वो जो प्रोटीन शेक और ये सब जो मार्केट में मिल रहा है, इवन दैट इज वेरी वेरी बैड। जो इतने सारे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं मार्केट में वो भी उतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम नेचुरल प्रोडक्ट से जितना अपने डाइट को हम ले सके, उससे न्यूट्रिशन ले सके, वो हमारे लिए उतना बेटर होगा। जी बिल्कुल मैम। तो अभी हमें ये बताइए कि ये केमिकल्स जो है वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो बेबी के लिए हानिकारक होते हैं? एक तो हमने बात की जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वो पेस्टिसाइड्स एंड प्रेजर्वेटिव्स, जो हमारे हर खाने में डला हुआ है। मतलब इट्स रेयर कि हमें कुछ मिल जाए जिसमें वो सारी चीजें ना हो, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि भाई उनका होना रेयर होना चाहिए था, अब उनका न होना रेयर हो गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और हम कितना ग्रोथ की तरफ हैं और क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में ये सारी चीजें इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ला देती है कि हम एक्चुअल में प्रगति कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बेसिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सेकेंड जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉस है केमिकल्स का जो हम वुमेन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें। तो ये जो कॉस्मेटिक्स है इसमें केमिकल होता है फॉर्मल्डिहाइड, जो काफी हद तक नेल पेंट्स और ये सब में पाया जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड इन पर्टिकुलर फीटस के लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारे केमिकल्स से अपने आप को बचाएं। तो जो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग, नेल पेंट्स, भाई 9 महीने अगर हम नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी क्या? परफ्यूम का यूसेज कम कर दें। तो जो चीजें अवॉइडेबल है उसको पूरा अवॉइड करें, जो चीजों को हम कट डाउन कर सकते हैं उसको कट डाउन करें, और जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हल्की फुल्की कॉस्मेटिक्स तो यूज करना पड़ता है, शैम्पू कंडीशनर यूज करना पड़ता है, टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है, तो ये सब के हमारे लाइफ की मैंडेटरी चीजें हैं। तो जो चीजें मैंडेटरी है उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे जो ऑर्गेनिक फॉर्म का हो, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई 100% नेचुरल हो, लेकिन वेरी क्लोज टू नेचुरल। आजकल बहुत अच्छे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो काफी नेचुरल है। तो नेचुरली अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो अगर होगा भी उनमें तो काफी हद तक कम होगा, विच इज लाइक विद इन आवर लाइक यू नो हैंडलिंग लिमिट्स। सो ये सारी कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज और ये सब जितनी भी चीजें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें सबसे पहले तो जो चीज आप अवॉइड कर सकते हो बिल्कुल कर दो, बिकॉज जो आपके हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग के जितनी भी चीजें आती हैं दे आर लाइक फुल्ली पैक्ड विथ केमिकल्स। नेल पेंट स्पेशली बहुत हाई क्वांटिटी में केमिकल होता है उसमें, तो सबको अवॉइड करें। और जो चीज आपको यूज करनी ही है लिमिट कर दे और उसके लिए सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अगर हम जाते हैं तो थर्ड चीज जो प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं है वो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एज एन एलिमेंट, एज अ मेटल, इट इज नॉट डिजायरेबल।
तो मर्क्यूरी, हमारे जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं ना उसमें मर्क्यूरी का यूसेज काफी होता है। तो इन केस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट अगर हो रही है तो आप नॉन मर्क्यूरी टाइप का अपने डेंटिस्ट के साथ में डिस्कस करें। मर्क्यूरी का यूसेज जितना कम हो सके उतना अच्छा होगा। इनफैक्ट देयर आर फ्यू फिशेस आल्सो जिसके अंदर मर्क्यूरी की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। इनफैक्ट हमने अपने आगे के एपिसोड्स में डिस्कस ऑलरेडी किया है कि हम जितना सात्विक आहार करेंगे, वेजिटेरियन डाइट करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। बट इन केस आपको कुछ कंपल्शन है, लेना ही है, तो प्लीज ये टाइप्स को तो आप अवॉइड करें जिससे आपको मर्क्यूरी की क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। अब इसके अलावा जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उसमें भी केमिकल बहुत होता है। अब आप कहोगे कि एक तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी नींद की प्रॉब्लम है, अब आप बोल रहे हो कि हम रेपेलेंट्स भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज आप रेपेलेंट के अलावा भी कर सकते हैं। तो प्लीज लुक फॉर सब्स्टिट्यूट्स कि रेपेलेंट ना यूज करना पड़े, बिकॉज दीज आर हेविली लाइक लोडेड विथ केमिकल्स, और वो फिर आपके अंदर जाता है, आपके फीटस में जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा एक चीज जो हमारी लाइफ की बहुत इंटेग्रल पार्ट बन गई है वो प्लास्टिक, जो नेचर के लिए भी बहुत खराब है। तो नेचुरली जो चीज नेचर के लिए खराब है वो हमारे लिए खराब है, बिकॉज हम और नेचर बिल्कुल सेम है। जो नेचर के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है, जो नेचर के लिए खराब है हमारे लिए खराब है। सो प्लास्टिक इज वेरी बैड फॉर नेचर एंड इक्वली बैड फॉर अस। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लास्टिक का यूसेज जो है कि भाई आप प्लास्टिक में कुछ कंज्यूम कर रही हैं, खा रही हैं, या कई बार हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के कप्स होते हैं उसमें गरम गरम हम कुछ चाय या कोई चीज पोर करके पीते हैं, तो इमीडिएटली प्लास्टिक है ना रिएक्ट करता है वो हॉट थिंग्स के साथ में। प्लास्टिक की प्लेट्स में हम गरम गरम खाना डालते हैं और खाते हैं। कई बार माइक्रोवेव में हम प्लास्टिक में ऐसे डाल देते हैं, तो प्लास्टिक जो है इमीडिएटली हीट में रिएक्ट करता है और वो स्मॉल पोर्शंस में वो हमारे अंदर में जाना शुरू कर देता है, विच इज वेरी हार्मफुल। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम प्लास्टिक के यूसेज को, कि भाई प्लास्टिक के अंदर में हमने जैसे कट फ्रूट्स रख दिया है और वही निकाल के खा रहे हैं, प्लास्टिक के डब्बे में डाला हुआ है, पानी प्लास्टिक के बॉटल में है। आजकल बहुत कॉमन है कि हम अपने कार्स वगैरह में प्लास्टिक की बॉटल्स रखते हैं जो पानी से भरी हुई रहती है, और सनरेज पड़ता है, हीट होता है, हीट के साथ तो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट होता है, एंड देन व्हेन वी कंज्यूम इट इज नॉट गुड फॉर अस। सो प्लास्टिक को बिल्कुल अपनी लाइफ से है ना आउट करने की आवश्यकता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में आपके अंदर जा रहा है और आपके थ्रू, मतलब ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट कि जो चीजें आपके अंदर जा रही है वो आपके बेबी को पास ऑन हो रही है। प्लास्टिक में जो आप चीजें कंज्यूम कर रहे हैं इट इज नॉट एट ऑल गुड। इसके अंदर जो BPA है विच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसके अलावा हमारे घर में फर्नीचर है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लाइफ देने के लिए हम उसे कोट करते हैं केमिकल से, हम आर्सेनिक से कोट करते हैं, हम फ्लेम रिटार्डेंट से कोट करते हैं ताकि फ्लेम नहीं आए, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम स्विच करें मोर नेचुरल फॉर्म पे, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम केयरफुल हो कि हम अगर ये सारी चीजों को बहुत यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल टच करके तुरंत खाना खा लिया वही हैंड से, वो सब चीजों का ध्यान दें। हम थोड़ी सी अपनी जो हाइजीन वगैरह पर हम बेटर केयर करें। इनफैक्ट ऐसा बात नहीं है कि हम ये आर्सेनिक टिम्बर या फ्लेम रिटार्डेंट्स ये सबको हम लाइक एक बार हमने यूज कर लिया और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम अगर वो कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो। वन टाइम में उतना इम्पैक्ट नहीं आता कि भाई मैंने एक बार कोई केमिकल वाले शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर ली, या एक बार प्लास्टिक के बर्तन से मैंने खाना खा लिया। इट्स नॉट अ वन टाइम अफेयर, इट इज अगर हम कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करें। बट क्या होता है अगर हमारी कोई लाइफस्टाइल का पार्ट है, अगर हम यूज टू ही है कि प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना है, प्लास्टिक के बर्तन में हमें खाना खाना है, गरम गरम खाना, और हम यूज टू हैं एवरीडे अपने नेल पेंट्स को चेंज करना है, हमें अच्छा लगता है कि रेगुलर बेसिस में हम हेयर कलर करें और वो सब करें, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। एक बार आपने कर लिया
इट इज ओके, बट यस हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, ये सब हेवी केमिकल यूज होते हैं, इसको तो एक बार भी ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट बाकी सारी चीजें हल्की फुल्की आप यूज कर रहे हो तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी डे अगर आप यूज करेंगे, एक बार मॉस्किटो रेपेलेंट करेंगे कुछ नहीं होगा, बट रोज रात को अगर उसी को जला के सोएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं हो, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि कौन से एडिक्शन से हमें दूर रहना है, कौन से केमिकल से हमें दूर रहना है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए ऐसी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बता दें जो वो ध्यान में रख सके। एक डूज तो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर ही रहे हैं। आचार्य चरक ने डोंट्स की लिस्ट शेयर की है फॉर प्रेग्नेंट मदर्स कि क्या क्या आचार्य चरक के हिसाब से डोंट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आचार्य चरक का कहना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, बिकॉज हमारे फीटस जो है वो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, तो उनका कहना है कि आप किस तरह से आप बैठ रहे हो, किस तरह से मूवमेंट कर रहे हो, वो सबका बहुत ध्यान दें। एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ बेंडिंग, लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग, वो सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यू शुड नॉट डू एनीथिंग जिसपे आपके फीटस पे प्रेशर आए। सिमिलरली अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उनका सजेशन रहता है कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पे जितना अवॉइड हो सके, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इम्प्लांटेशन थोड़ी सी नाजुक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू डिलीवरी एंड द बेबी इज टेकिंग पोजीशन फॉर डिलीवरी, तो थोड़ा भी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकता है ज्यादा प्रॉब्लम। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इट्स स्टिल ओके, बट देन दैट टू अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट कि आप ट्रैवलिंग का ध्यान दो। जब ट्रैवलिंग पर आप जा रहे हैं, मे बी आप कार जर्नी पे जा रहे हैं, तो किस तरह की रोड है उसका ध्यान दें। रोड जिसमें बहुत गड्ढे हैं, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत माउंटेन वाला एरिया है जहां बहुत राउंड्स हैं, वो सब वो मना करते हैं कि भाई आप इस तरह की जर्नी ना करें जो आपके लिए स्ट्रेनस हो। जितना इजी हो सके प्लीज, 9 मंथ्स की बात है, 9 मंथ्स थोड़ा अपना ध्यान दे। इसके अलावा कोई ऐसी जगह ना जाएं जो बहुत डिजर्टेड है, एकदम सुनसान है, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, और एक प्रेग्नेंट मदर जो होती है बिकॉज उसकी अवस्था थोड़ी नाजुक है, थोड़ी डेलिकेट है, अनबूम में एक बेबी है, तो वो ज्यादा प्रोन होती है नेगेटिव एंटिटीज से अट्रैक्टेड होने में, अटैक्ड होने में। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि एनी प्लेस विच इज लाइक जहाँ एनर्जीज अच्छी नहीं है, जो थोड़ा सुनसान है, जो बिल्कुल भी लोग वहां पे कम जाते आते हो, वहां पे न जाएं। और इवनिंग्स के टाइम तो न जाएं, बिकॉज वो टाइम पे एनर्जी थोड़ी लो होती है, बिकॉज सनसेट होने वाला होता है। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड सूर्य पर चलता है, तो जब सूर्य देवता अस्त होने वाले होते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी जो है कम होने लग जाती है। तो इवनिंग से लेकर रात तक की जो ऊर्जा है वो काफी कम होती है। तो स्पेशली अपना ध्यान इस टाइम पे देना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा वगैरह का जो समय है, बिकॉज वहां पे हाई टाइड है, लो टाइड है, एनर्जीज बहुत चेंज हो रही है उस टाइम पे, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ये सारे पीरियड्स में। तो ये सारे पीरियड्स में पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं वो काफी बदल रही हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, तो बहुत एनर्जी पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। एंड बिकॉज प्रेग्नेंट मदर एनर्जीज को बहुत ससेप्टेबल है, शी इज वेरी लाइक यू नो कनेक्टेड विद द एनर्जी पैटर्न्स, तो उन पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। तो शी शुड बी मोर केयरफुल बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी विद इन। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें 7 पिलर्स के बारे में बताया, फिजिकल वेलबींग के बारे में बताया। आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में आपसे जानने के लिए। इसके बारे में हम आपसे जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर अपने प्रश्न सोनल मैम से पूछना चाहते हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।